प्रिया प्रीतम का कल मिलन भी हुआ, रोज संकेत वट में मिलेंगे। अब श्री कृष्णचंद्र जी की अवस्था 6 वर्ष की है। अब वो बछड़े चराने नहीं, अब गाय बछड़े सब एक साथ चराने की अनुमति मिल गई। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने श्री चरण चिन्हों से वृंदावन की रज को पावन करते। कोई भी कण वृंदावन ब्रज का ऐसा नहीं जिसमें हमारे भगवान और प्रियाजू के चरण चिन्ह ना हो। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे। और दूसरी बात, ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए। इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है, काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए। हाँ देखो, आगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्णचंद्र जी की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने हमें जिला। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है। अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया। और कालिया कोई सांप, कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है। इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था। यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा, मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी विहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं। और श्रीदामा का कंदुक था, गेंद था। भगवान ने लिया, सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। एक कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं अभी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी
और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम। और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका। जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को। भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया कालीदय में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे देह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शन करता रहा। वक्षा स्थल पर सुनहरी रेखा, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेकर चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे के, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा। तब उसको क्रोध आ गया और उसने सांप का बल पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा मर्म स्थानों में। उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग, कामनाएं, ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ है। गाय बैल बछिया बछड़े सब दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं, सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े बच्चे जवान सब। इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए, सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका, और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से इशारा कर रहे, सब शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां गोपियां पकड़ लेती है, अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, 6वें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बंधाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे। जब देखा सांप ने पकड़ रखा है,
बहुत विकल्प। बलराम जी ने बाबा आप समझो, ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला। तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया, सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली देह में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जे हुई उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की। नथुनों से विष की फुहारें निकल रहे हैं, यानी कि काटे तो जाए। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अब भी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं, लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओंठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जो खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते। और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पे भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके फड़ों पर। अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान उसके फड़ों, नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। भारी बोझ से कालिया का ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां चोटी खोल करके। यह अत्यंत दैन्य भाव होता है। और बड़ी घबराहट और पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी।
नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष हैं। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं, ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आपका अवतार हुआ। मैं अब जान गई, तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, और ये अपराधी था। प्रभु आपने दंड दे दिया, उचित है। प्रभु आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हो वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया जो आपने दंड दिया, यह है भक्ति। यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अपराधी है, इसमें तो कोई संशय नहीं प्रभु, क्योंकि अपराधी ना होता तो ये सर्प योनि को ही न प्राप्त होता। अपराधी तो है ही, इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए, यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रह ही है। प्रभु जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है, क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे, इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हुए हैं। आप सबके जीवन स्वरूप आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो। आपके चरणों को प्राप्त किया, कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु जो आपके भक्त हैं, चरण अनुरागी हैं, उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत ईश्वर के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय, सब पदार्थों के रूप में विद्यमान हैं। आप प्रकट से परे स्वयं परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रभु सब प्रकार के ज्ञान के अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा अपार अनंत शक्ति है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिदानंदमय है। प्राकृत गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं, काल के क्षण कल्पादि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए इस विश्व से अलग भी हैं, दृष्टा भी हैं। आप इस विश्व को बनाने वाले निमित्त कारण हैं और आप इस विश्व के रूप में बनने वाले उपादान कारण भी है। विश्व बनाने वाले आप और विश्व के रूप में बनने वाले आप। प्रभु आप पंचभूत, उनकी तन्मात्रा, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, सबका खजाना चित्ते आप हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः।
नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टेष्व संविदे। हे शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों को सुख देने के लिए प्रकट हुए। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के पकड़ में आने वाले नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी, क्योंकि उसके प्रकाशक हैं। अंतःकरण के प्रकाशक हैं। अंतःकरण आपको नहीं जान सकता। कुछ कुछ जब अंतःकरण पवित्र होता है तो संकेत मिलने लगता है ईश्वर का। आप अंतःकरण के साक्षी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये मूल प्रकृति से प्रकट त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। आप मूल प्रकृति में विहार करते हैं। ये स्थूल सूक्ष्म ये कारण जगत आपसे ही सिद्ध है, इसलिए इनके द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अविनाशी मम स्वरूप से उसी अविनाशी को जाना जा सकता है। अपने आप से अपने आप को जाना जा सकता है। बड़ा विशुद्ध मार्ग है, इसमें बहुत अंतःकरण की पवित्रता चाहिए। संपूर्ण विश्व प्रपंच के निषेध के बाद जो बचता है वो आपका स्वरूप है। हे विश्व के आदिदेव साक्षी, अज्ञान के द्वारा सत्य की भ्रांति हो गई, इसलिए स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हो रहा, इसलिए आपका साक्षात्कार नहीं हो रहा। कौन बैठा है अपने स्वरूप में? देह में तो ये सब बैठे हैं, देह के ही विकार भाव। यद्यपि प्रभु आप में कर्तापन न होने के कारण कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप निष्क्रिय हैं। तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। आपकी लीला अमोघ है, आप सत्य संकल्प है, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप छिपे हुए स्वभावों को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार के प्राणी हैं, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी सत्वगुण प्रधान शांत जन ही आपको विशेष प्रिय हैं। आपका अवतार लीलाएं ये साधुजनों की रक्षा और धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए है। प्रभु, एक बार तो अपराध सह लेना चाहिए अपने सेवक का। ये नाग मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान अब कृपा कर दीजिए, नहीं ये कालिया मरने ही वाला है, मर जाएगा ये। साधु पुरुष सदा से हम अबलाओं पर दया करते आए, अतः ये दया कीजिए कि हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को आप हमें दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। जो श्रद्धा से आपकी आज्ञा का पालन करता है वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, ऐसे भगवान की स्तुति नाग पत्नियों ने की। भगवान के श्री चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, बेसुध हो गया था। जब नाग पत्नियों ने स्तुति की तो भगवान ने छोड़ दिया। अब काली नाग को धीरे धीरे फिर सामर्थ्य आई, चेतना आई, बड़ी कठिनता से श्वास लिया और आंख खोलकर देखा। अब उसको लग रहा है ये तो साक्षात भगवान है। बड़ी दीनता से हाथ जोड़ करके बोला। देखो ये बात सत्य है जो कालिया बोल रहा है, इसी का परिवर्तन भजन से किया जाता है। कालिया ने कहा कि नाराज मत होना महाराज, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुणी स्वभाव के होते हैं, और जो हमसे बैर करे तो बहुत वर्षों तक हम अपने स्वभाव में उस वैर को याद रखते हैं और फिर बदला जरूर लेते हैं। वर्षों, कई वर्ष तक आपकी आकृति उसके दिमाग में रहेगी और जब फंसोगे तब वो बदला ले लेगा। और ये प्रभु
यह स्वभाव आपके द्वारा रचा गया है, इसी को बदलना है। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। हर समय हमारा अगर भगवत चिंतन चला तो मायाकृत स्वभाव बदल जाएगा। प्रभु, स्वभाव छोड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है अपना स्वभाव। जो स्वभाव बना है वो कारण दे है, इसी का परिवर्तन हो जाए तो मानो भजन का प्रभाव हो गया। वीर बल योनि बीज चित्त आकृतियों का निर्माण, ये सब स्वभाव के अनुसार ही होता है। प्रभु, सृष्टि में हम जितने सर्प हैं ये जन्म से ही बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। स्वामी, हम सब आपकी माया के चक्र में मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप हमारे स्वभाव के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं। अब मैं जान गया आप कौन हो। प्रभु, आप चाहे क्षमा करो या दंड दो, दोनों में मुझे कृपा दिखाई देती है। काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का कालिया, अब तुझे यहां वृंदावन में नहीं रहना है, ये हमारी लीला भूमि है, तेरे रहने से सब जल दूषित हो रहा है। तो अपनी पत्नी पुत्र परिवार सबको ले और यहां से चला जा। गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। तेरी और मेरी इस बात को जो सुनेगा उसे कभी सर्पों से भय नहीं रहेगा। कालिया का मर्दन और काली नाग की बात और भगवान की बात जो सुनेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा, ये भगवान आदेश करते हैं। मैंने इस काली दह में हृदय में कीड़ा की है, इसलिए जो काली दह में स्नान करेगा, पित्त तर्पण करेगा, उपवास करेगा, उस सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब यमुना जी छोड़कर इधर हो गई है, नहीं पहले यहीं से यमुना जी प्रवाहित थी। मैं जानता हूं कि तू गरुण जी के भय से रमणक द्वीप छोड़कर यहां बसा, क्योंकि गरुण जी आ नहीं सकते, सौभरी जी का साप है। अब जा, तेरे शरीर में मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए गरुण भगवान से तुझे कोई अब भय नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियां बड़े आनंद से भगवान का पूजन किया। दिव्य वस्त्र, पुष्प, माला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन, उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुणध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन काली नाग ने किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से भगवान की परिक्रमा की, फिर साष्टांग भगवान की दंडवत की, फिर अनुमति ली। अपनी पत्नियों, पुत्रों, बंधु बांधवों के साथ काली नाग रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो जल विषहीन ही नहीं, अमृत के समान प्रभावशाली बन गया। और ऐसा जल था कि पी लेने पर गाय बछड़े सखा सब पधार गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और उसने कौन सा ऐसा अपराध किया जो गरुण जी से भय उसको हो गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुण जी जिस सर्प को चाहते, सर्पहार है। भला चाहे 1000 फण वाला हो, चाहे सैकड़ों फण वाला हो, गरुण जी के पंजे से और चोंच के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो जाता। फिर ये नियम लिया गया कि प्रत्येक मास में एक महान बलवान सर्प तुम्हें भोजन के लिए दिया जाएगा। 1 महीने में एक बार आप आक्रमण करके सर्पों का विनाश ना कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी से पास हो गया था। अमावस्या के दिन महीने में एक बार महात्मा गरुण को बलवान सर्प भेंट दिया जाता था और उसे खा लेते थे। सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग था, बड़ा घमंडी मतवाला स्वभाव। गरुण जी को भेंट देना तो जाने दो, जो गरुण जी को भेंट देने के लिए कहा जाता वो उसी सर्प को खा जाता, कालिया। भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली महाबली गरुण जी को जब पता चला तो कालिया को मार डालने के विचार से उस पर आक्रमण किया।
काली नाग ने जब देखा गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तो सैकड़ों फण फैला करके डसने के लिए गरुण जी पर टूट पड़ा। अब गरुण जी की पंखों की मार, चोंच की मार, पंजों की मार, तारक्ष नंदन गरुण जी भगवान श्री हरि के वाहन है, उनका वेग और पराक्रम अतुलनीय है। गरुण जी ने देखा है नाग बड़ा ढिठाई और घमंडी है, तो उन्होंने झटक करके पंखे से प्रहार किया, घायल हो गया। और उसको पता था कि सौवरी जी ने श्राप दिया है, इस क्षेत्र में गरुण जी प्रवेश नहीं करते, इसलिए भाग कर आया और काली दह में छुप गया। तब से अभी तक छुपा हुआ था। इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। देखो, बड़ों से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनको दंड नहीं देना चाहिए, नम्र ही रहना चाहिए। सौवरी जी तपस्या कर रहे थे, तो उसी क्षेत्र में गरुड़ जी ने एक बड़े मछली को खाया। कहा, गरुण तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने मछली को। भगवान गरुड़ जी ने कहा, मेरा आहार ही यही निश्चित किए गए हैं, जलचर जीव। उनका आज के बाद मैं शाप देता हूं कि अगर तुम किसी मछली को यहां खाए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी तो चलो भाई तुम महात्मा हो इसलिए छोड़ के चले गए, पर मछली के ही मैथुन से भ्रष्ट हो गए, 50 ब्याह करने पड़े। यह अपराध था गरुड़ जी का, नहीं ऐसे महात्मा की बुद्धि। लेकिन मछली का पक्ष लेकर गरुड़ जी को शाप दिया तो मछली के ही द्वारा उनका पतन हो गया। और ये बात पता था काली को, तो ये भाग करके यही इस कुंड में आकर छुप गया। ये बात केवल कालिया को पता थी, इसलिए गरुण के भय से यहां रह रहा था। अब भगवान के चरण चिन्ह बन गए, इसलिए गरुण जी कभी इसको खाएंगे नहीं। भगवान दिव्य गंधमाला वस्त्र सर्प की जो मणियां उनसे विभूषित कुंड से बाहर निकले। उन्हें देखकर सब ब्रजवासी ऐसे उठ खड़े हुए जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। सभी गोपू का हृदय आनंद से भर गया। यशोदा मैया, नंद बाबा अपने कन्हैया को गले से लगा रहे। रोहिणी जी, गोपी, गोप सब क्रम से भगवान को गले लगा रहे। बलराम जी मुस्कुराकर भगवान से मिले कि हमें क्या पता था कि तुम्हें यही लीला करनी थी, इसीलिए हमें लेके नहीं आए थे, क्योंकि बड़े भ्राता सर्पों के तो यही हैं बलराम जी। सबसे पहले पुत्र हैं शेष भगवान, कद्रू जी के गर्भ से सबसे पहले शेष भगवान, फिर वासुकी और फिर सबनाग। बलराम जी श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। वृक्ष, गाय, बैल, पर्वत, बछड़े सबके सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, छूट कर आया है, दक्षिणा दो, दान पुण्य करो, निछावर करो। बहुत दान पुण्य किया नंद बाबा ने कि बालक बच गया। सही बात है, सांप के फण का प्रहार, उसकी पकड़। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सा सोना और बहुत सी गौएं ब्राह्मणों को दान किया। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा मैया ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। अब ब्रजवासी गौएं बहुत थक गए थे, भूख प्यास भी लगी थी, इसलिए सब वहीं रात में विश्राम किए, यमुना जी के समीपवर्ती कुंज में सब। और गर्मी का महीना था, काफी वन सूख गया था। अचानक आधी रात में आग लग गई, विपत्ति पे विपत्ति। अभी कालिया से छूटे, अब दावानल, और वो आग ऐसे लगी कि चारों ओर फैल गई और बीच में ब्रजवासी निकलने का कोई रास्ता नहीं। आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, अब ब्रजवासी जगे एकदम, अरे ये क्या। बलराम जी ने इशारा किया भगवान श्री कृष्ण को। सब ब्रजवासियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, कुछ करो, नहीं हम सब ब्रजवासी मारे गए। देखो देखो, ये भयंकर आग चारों तरफ से लग चुकी थी।
हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें छोड़कर मरना भी अच्छा नहीं लगता। भगवान जगदीश्वर, सब लोग आंख मूंद लो, सब ब्रजवासी आंख मूंद ले। भगवान ने ऐसे मुख खोला, ऐसे किया, पूरी आंख समेटकर भगवान के मुख में चली गई। देखो, ऐसे हम भगवान के सेवक हैं। अगर माखन खाया है इनका ना, तो आग भी खाई है। श्री कृष्ण ने जो किया कभी नहीं, अनुकरण नहीं, उनकी आज्ञा का पालन कर। भगवान ने अपने मुख में, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से ही अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने मानो जहां से अग्नि प्रकट हुई वहां से विराजमान का पूरी अग्नि समिट कर आकर्षण होकर भगवान के मुख में विराजमान हो गए। अब ब्रजवासियों से कहा आंख खोलो, आंख खोला तो शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, कहीं आग नहीं। ऐसे चमत्कारिक है हमारे प्रभु। बहुत आनंद का विषय है, यदि सच्चाई से चलो तो प्रभु से अपनापन हो जाए। अब सब ब्रजवासी आनंदित, तो सबको पता है कि हमारे श्री कृष्ण कोई अलौकिक हैं। सब श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन, उनकी कीर्ति का गान करते हुए अब भगवान गोष्ठ में प्रवेश किए। योग माया से ग्वाल बाल का वेश बनाकर श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। गर्मियों की ऋतु थी, इस शरीरधारियों को प्रायः कम प्रिय रहती, बहुत गर्मी पसीना सब, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहां दिव्य बसंत की छटा रहती, इसलिए गर्मी भी समझ में नहीं आती। अब तो समझ में आने लगी है, क्योंकि लताएं सब राधे राधे, ईंट पत्थर और एसी, अंदर ठंडा तो बाहर गर्मी फेंक रही, तो बहुत गर्मी। वृंदावन में स्वाभाविक बसंत की छटा रहती है। वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलती, झींगुरों की तीखी झनकार, झरनों के मधुर झर झर, झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियां यमुना जी के जल से लेकर पूरे वृंदावन में हरियाली छाई रहती। जिधर देखो हरी हरी, दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही। नदी सरोवर झरने की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला होता। शीतल मंद सुगंध वायु के कारण वृंदावन वासियों को गर्मी का क्लेश नहीं सहना पड़ता। ना दावाग्नि का ताप लगता था, ना सूर्य के घाम का। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी, उनके पुलिनों से टकराती हुई स्वच्छ बनाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली थी। वृंदावन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं सुंदरता फूटी पड़ी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे, कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे, कहीं मोर कूक रहे, कहीं भौरे गुंजार कर रहे, कहीं कोयले कुहक रही, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा परम सुंदर वृंदावन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। देखो, भगवान को भी संघर्ष सहना पड़ा। तो अपने लोग जब जन्मे हैं तो संघर्ष से न डरे। अभी अगासुर से निपटे, काली, फिर दावानल, हम एक और आ रहा है प्रलंबासुर। रोज एक नया संकट। तो तैयार रहो, हम भी भगवान के अंश हैं। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई रोग, ये सब आक्रमण करते ही रहेंगे। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नवीन पल्लों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार, गेरू आदि रंगीन धातुओं से सब अपने अपने को सजाए हुए हैं। जिस समय ऐसे सब सजे धजे ग्वाल बालों के साथ भगवान, तो कोई सखा भगवान के सामने नाचने लगता, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ते हुए श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करता, कोई कोई राग आलापने लगते।
जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, सब ग्वाल बाल गाने लगते, तालियां बजाते, बांसुरी बजाते, सिंगी बजाते और कहते वाह वाह। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते। घुंघराली अलकों वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की तरह, चाक की तरह घुमरी परेता खेलते। कभी एक दूसरे अधिक फांद जाने की इच्छा से कूड़ी कूदते, कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते, कहीं ताल ठोकते, कहीं रस्सा कसी, कहीं रस्सी से कूदते। इस तरह की बालवत क्रीड़ाएं भगवान कर रहे थे। जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण बलराम गलबहियां देकर खड़े हो जाते और कहते वाह, प्रशंसा करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल, आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते। कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाते, वो पीछे ढूंढता आंख मिचौनी खेलते। कभी पशु पक्षियों की तरह फुदक फुदक कर क्रीड़ा करते, कभी मेढकों की तरह, कभी बंदरों की तरह मुंह बनाकर हंसी उड़ाते, कभी रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल पर लटकते, कभी कोई राजा की नकल करता। इस प्रकार भगवान राम और श्याम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन, सरोवर, इन सभी में वो खेल खेलते जो साधारण बच्चे खेलते हैं। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे। तब प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, देखते ही पहचान गए। वो सखा के रूप में आया था, मानो बहुत भगवान प्यार कर रहे हैं, जाने ही नहीं। वो भगवान विचार करने लगे कि इसका वध कैसे किया जाए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाया, कहा मित्रों, हम लोग अपने को दो दलों में बांट लें, फिर खेलें। खेल में ग्वाल बालों ने दो दल बनाए, एक के नायक श्री कृष्ण, एक के बलराम। अब एक दल के लोग दूसरे दल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाना। जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल अपनी पीठ पे चढ़ाता था। और यह खेल भांडीर नामक वट के पास हो रहा था। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को, और प्रलंबासुर जो सखा बना हुआ था उसने बलराम जी को। महान बलशाली प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण बहुत प्रवीण है, उनको नहीं हराया जा सकता, अतः बलराम जी को अपनी पीठ में लेकर फुर्ती से भागा और जो स्थान उतारने के लिए था उससे आगे निकल गया। बलराम जी एक बार तो कि यहां नहीं उतारा, कहां ले जाएगा हमें। जब देखा कि आगे ले जा रहा है तो अपने असली स्वरूप को प्रकट किया बलराम जी ने। महान बलशाली बलराम जी, प्रलंबासुर लड़खड़ा कर चाल रुक गई। प्रलंबासुर ने दैत्य रूप धारण किया। ऐसा पहाड़ का स्वरूप, काला शरीर, सोने के गहने चमक रहे थे, मानो सोने के गहने लग रहे थे जैसे श्याम मेघ पर बिजली, ऐसे। और गोरे से बलराम जी को धारण किए हुए था प्रलंबासुर, ऐसा लग रहा था चंद्रमा। आंखें आग की तरह, भौहें बड़ी भयावनी, लाल लाल बाल बिखेरे हुए, हाथ और पांवों में सोने के कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बड़ा भयावना लग रहा था। पहले तो बलराम जी एकदम घबरा से गए अचानक। फिर अपने स्वरूप की याद आने पर बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा ले जाए, ऐसे मुझे चुरा कर ले जा रहा है। बलराम जी ने एक घूंसा बांधा, प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार किया। घूंसा लगना था महाबली बलराम जी का कि मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही, भयंकर शब्द करता हुआ मर गया गिराकर भूमि में। बलराम जी परम बलशाली खड़े हो गए। जब सखाओं ने देखा प्रलंबासुर
को भगवान बलराम जी ने मारा तो वाह 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 ऐसा कहने लगे, और सब ग्वाल वाला कर बलराम जी को हृदय से लगाया। सबने ऐसा अनुभव किया कि मानो बलराम जी अगर ना होते, कोई सखा होता तो ये मार ही डालता। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। देवताओं को बड़ा सुख मिला, बलराम जी पर देवताओं ने फूल बरसाए और बहुत अच्छा किया भगवान, ऐसा करके प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को हृदय से लगाया। प्रलंबासुर को वो गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी लोग आकांक्षा करते। धन्य है भगवान की अवतार लीला, जिनमें इन महान पापियों को भी परम पद प्राप्त होता है। हम जो सत्संग सुनते हैं उसका मनन करें, उसको आचरण में उतारें, निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो इसी जन्म में हमें भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।